हो गया। हेलो फ्रेंड्स, मैं जाकिर हुसैन रिजवानी सक्सेस क्लब में आपका वंस अगेन स्वागत है। आप इसके पहले मेरा वीडियो प्रोनाउन देख चुके हों, प्रोनाउन समझ गए होंगे। प्रोनाउन के बाद आते हैं केस के बारे में। केस जनरली क्या होता है? केस का मतलब होता है कारक। जनरली किसी भी सेंटेंस में 3 कारक होते हैं। तो पहला क्या होता है? नॉमिनेटिव केस, उसको पहला नॉमिनेटिव केस कहते हैं। दूसरा हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस मतलब जो एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। और पॉसेसिव केस, तीसरा है पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस हमारा माय डियर फ्रेंड हो गया जिससे हमारा अधिकार का या संबंध का पता चले, उसको हम पॉसेसिव केस कहेंगे। वन बाय वन एक एक केस मैं आपको क्लियर करूंगा विथ एग्जांपल, तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। इसके लिए आपको पूरा वीडियो एकदम कंप्लीटली देखना पड़ेगा। आप शुरू में 1 या 2 मिनट देखेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। देखिए, पहला हम समझते हैं नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस क्या होता है? जब कोई नाउन या प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट यानी एज ए सब्जेक्ट कर्ता के रूप में प्रयुक्त रहता है, तब वो नॉमिनेटिव केस कहलाता है। एज ए सब्जेक्ट कोई भी नाउन या प्रोनाउन यूज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो केस को बोलेंगे कि वो नॉमिनेटिव केस में है। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे देखिए, यहां पे राम इज ईटिंग। यहाँ पे अगर आपको बोला जाए कि काम कौन कर रहा है तो आप बोलेंगे कि कर्ता कौन है? तो हमारा राम है। तो जो कर्ता है, जो एज ए सब्जेक्ट होता है, उसी को कर्ता को हम क्या बोलेंगे? ये कर्ता हमारा जो है नॉमिनेटिव केस में है। नॉमिनेटिव केस है। सिर्फ ये तो राम तो नाउन हो गया। अब हम दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए, राम क्या हो गया? यहाँ हमारा नॉमिनेटिव केस में हो गया। दूसरा देखिए, ही प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ पे क्रिकेट कौन खेलता है? काम क्या हो रहा है यहाँ पे? खेलने का। क्रिया क्या हुई है यहाँ पर? प्ले। लेकिन काम कर कौन रहा है? तो ही। हमारा सब्जेक्ट कौन है? ही हमारा कर्ता हो गया। तो इसको जो ही को बोलेंगे, क्योंकि यही नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। नॉमिनेटिव केस, ठीक है। तो ही प्लेस क्रिकेट मतलब वो क्रिकेट खेलता है। तो ही प्लेस क्रिकेट, तो ही यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ही नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये तो राम नाउन है, ये ही हमारा क्या होता है? प्रोनाउन होता है। इसको प्रोनाउन भी बोल सकते हैं, प्रोनाउन, ठीक है। फिर सेम वे तीसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं कि आई एम गोइंग टू पटना। यहाँ पटना कौन जा रहा है? पटना कौन जा रहा है? यानी सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट हो गया आई। और काम क्या हो रहा है? तो यहाँ पे जाने का काम हो रहा है। गोइंग मतलब कोई, मैं पटना जा रहा हूं। तो यहाँ पे जो आई हो गया माय डियर फ्रेंड, ये आई जो हो गया, यही हमारा नॉमिनेटिव केस में कहलाता है। तो जनरली नॉमिनेटिव केस अब आसानी से आप पहचान सकते हैं। जो काम कर रहा है, जो करता है, उसको हम नॉमिनेटिव केस बोलेंगे। जैसे सीता इज गोइंग, आई एम प्लेइंग, ही इज कमिंग। तो यहाँ पे आई, सीता, ही सब क्या हो गया? सब जो होंगे वो नॉमिनेटिव केस में होंगे। इसके आगे आपको मैं ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस में भी बताऊंगा। फ्रेंड्स, अब नॉमिनेटिव केस के बाद अब हम ऑब्जेक्टिव केस पढ़ने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देखिए सेम वे वो यही है, इसका डिफिनेशन भी वही है। जब कोई नाउन प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट, आपने सेंटेंस में पढ़ा होगा कि एक सब्जेक्ट होती है, एक ऑब्जेक्ट होती है। जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट मींस कर्म के रूप में अगर यूज होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम वो बोलेंगे, वो चीज ऑब्जेक्टिव केस में है। नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होना समझा जाता है। जैसे देखिए यहाँ ही इट्स राइस। ही तो आपको बोलेंगे एज ए सब्जेक्ट हो गया, ये आपको पहले भी बताया था, सब्जेक्ट। और या इसको नॉमिनेटिव केस बोल सकते हैं, नॉमिनेटिव केस। सेम वे यहाँ पे वो क्या खाता है, उसका कर्म क्या है? वो चावल खाता है। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये केस, अगर केस की तुलना में बोलेंगे तो ये यही हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव केस में नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। जैसे यहाँ पे राइस क्या है? राइस आप बोलेंगे मटेरियल नाउन है, तो यहाँ पे राइस हमारा जो है एग्जैक्ट नाउन है। इसको भी जान लेते हैं कि राइस क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया। तो इस तरह से हमको पता चला है कि ये सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट में नॉमिनेटिव केस हो गया। इट्स ये जो हुआ वो हमारा वर्ब है, ये हमारा यहाँ क्रिया हो रही है। एक सेंटेंस में क्या होती है? सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव केस। जो भी सब्जेक्ट होगा, वर्ब ये एक्शन होता है जो वो हमारा वर्ब कहलाता है।
और ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाता है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं, ही बीट्स मी। देखिए माय डियर फ्रेंड, ही यहां पे ही क्या हो गया, यही सब्जेक्ट हो गया, तो ये नॉमिनेटिव केस हो गया। बीट्स क्या हो गया, ये हमारा एक्शन हो गया, तो ये हमारा वर्ब हो गया। अब मी जो हो गया हमारा, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो यही हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस, इसी को बोलेंगे। सेम वे देख लीजिए, तो यहां पे मी जो हुआ वो नाउन ना होके ये प्रोनाउन हो रहा है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस दोनों हो सकता है, नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। जो एज ए ऑब्जेक्ट आता है उसको हम एज ए ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए, सी लाइक्स मी, सी लाइक्स मी, अगर इसे कंपेयर किया जाए तो आपको जाहिर सी बात है यहाँ ऑब्जेक्टिव केस कौन, ऑब्जेक्ट क्या है, मी। ऑब्जेक्टिव केस हमारा क्या हो गया, मी, और सी क्या हो गया, ये आपका नॉमिनेटिव केस हो गया। यानी यहां कर्ता कौन है, काम करने वाला कौन है, वो सी, और कर्ता का फल किस में पड़ रहा है, कर्म कौन हो रहा है, तो मी, यानी मुझे। तो यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया। सेम वे यहां पे देख लेते हैं, यू, यू भी माय डियर फ्रेंड क्या हो गया, यू, ये यू आर गोइंग टू हिम, तुम उसके पास जा रहे हो, इसका मतलब यही हुआ। तो यहां पे माय डियर फ्रेंड यू देखिए क्या हो गया, यू यहां पे काम कर रहा है, यू मेन आदमी है, तो इसको ही हम जो नाम मेन आदमी है उसको हम नॉमिनेटिव केस बोलेंगे। यहाँ नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट के अनुसार हमारा वर्ब लगा है, जिसको एक्चुअली वर्ब बोलते हैं। फिर यहाँ मेन वर्ब हमारा क्या हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, जिसको गोइंग। उसके बाद टू हिम, हिम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हिम जो है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, कर्म। तो ये केस कौन सा बोला जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव केस बोला जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस बोला जाएगा। मेरे को लगा यहाँ तक आपने ऑब्जेक्टिव केस समझ लिया। आगे मैं आपको पॉसेसिव केस के बारे में बता रहा हूँ। फिर मैं आपको एक चार्ट बनाऊंगा, चार्ट में बताऊंगा कौन नॉमिनेटिव केस होगा, कौन ऑब्जेक्टिव केस होगा, कौन पॉसेसिव केस। फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस क्या होता है, किसी का अधिकार या संबंध बताता है। ये नाउन या प्रोनाउन का, देखो जब किसी नाउन या प्रोनाउन के रूप में अधिकार या संबंध, यहाँ पे हमारा अधिकार या संबंध का भाव प्रकट होता है, तब उसको क्या बोला जाता है, पॉसेसिव केस में होना समझा जाता है, ठीक है। जैसे देखिए, मैं एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, दिस इज राम्स काउ। यहाँ पे क्या है, यह राम की गाय है, तो काउ का किससे संबंध है, राम से है। तो यहाँ राम्स काउ जो हो गया, राम्स जो हो गया, यहाँ पे क्या इसको बोला जाएगा, ये पॉसेसिव केस में है। सेम वे हम अगला एग्जांपल देख सकते हैं, ही इज सोहन्स ब्रदर, वो सोहन का भाई है। देखिए एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूँ, राम की किताब, राम्स बुक, ये इसको बोला जाता है अपोस्ट्रोफेसिस। क्या बोला जाता है, अपोस्ट्रोफोसिस, अपोस्ट्रोफोसिस। ये हमारा का के की संबंध बताता है, का के की लिए यूज किया जाता है। और जैसे चिल्ड्रेंस क्या हो जाएगा, बॉयज, लड़का का घर, तो यहां पे क्या होगा, बॉयज हाउस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये देखूं लड़कों का घर, तो माय डियर फ्रेंड यहाँ पे बॉयज डबल एस नहीं लगेगा, केवल यहाँ के बाद अपोस्ट्रोफेस दे देंगे और बॉयज हाउस हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना है, सिंगुलर और प्लूरल में। समझ में आ रही है ये चीज, तो यही मैं कह रहा हूं, इसको अपोस्ट्रोफिस एस बोलते हैं, ठीक है, जिसे का के की समझ में आता है। तो वो क्या है, वो सोहन का भाई है। तो यहाँ सोहन्स क्या हो गया, सोहन्स को हम बोलेंगे पॉसेसिव केस में, नाउन में। और जहाँ पे प्रोनाउन यूज हो रहा है, जैसे वो मेरी बहन है, सी इज माई सिस्टर, तो यहाँ माई को बोला जाएगा पॉसेसिव केस, वह मेरी बहन है। तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड माई जो होगा हमारा, उसी को बोला जाएगा पॉसेसिव केस। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, दिस इज हिज कैट, यह उसकी बिल्ली है। तो यहाँ पे कैट का किससे संबंध है, कैट का संबंध है हिज से। तो हिज जो है एक संबंध बता रहा है, एक अधिकार बता रहा है, कैट पे किसका अधिकार होगा, उसका होगा। तो यहाँ पे हिज जो प्रोनाउन यूज हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉसेसिव केस बोलेंगे, पॉसेसिव केस। इसके पहले मैंने प्रोनाउन में बताया था कि पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। एक और मैं चार्ट बना के आपको एक अच्छे तरीके से मैं बता दे सकता हूं कि कौन सा नॉमिनेटिव केस में होगा, कौन पॉसेसिव केस में होगा, कौन सा पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा, कौन ऑब्जेक्टिव केस में होगा।
अब फ्रेंड हम चार्ट के द्वारा समझ लेते हैं कि किसको हम नॉमिनेटिव केस में जो प्रोनाउन रखेंगे वो कौन सा प्रोनाउन होगा, पॉसेसिव केस क्या होगा, पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन का रूप क्या होगा। देखिए नॉमिनेटिव केस में जनरली फर्स्ट पर्सन हम लेते हैं, फर्स्ट पर्सन को नॉमिनेटिव केस में हमेशा आई रहेंगे। अगर मुझे एक कलम है तो आई हैव ए पेन, नहीं मी हैव पेन कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में ऑलवेज एज ए सब्जेक्ट हमेशा आई यूज होगा अगर फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है। पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा माई। यहाँ पे देखिए पॉसेसिव केस में माई और माइन दोनों है, लेकिन एक केस में हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाता है, एक प्रोनाउन हो जाता है। जैसे इट इज माई पेन, चाहे सॉरी दिस इज माई पेन, माई डियर फ्रेंड। यहाँ माई जो हुआ वो पॉसेसिव तो है, लेकिन यहाँ पे पॉसेसिव ये एडजेक्टिव हो जाता है क्योंकि माइन के बाद हमारा नाउन, पेन जो है वो नाउन है, तो माई को हम हमेशा पॉसेसिव एडजेक्टिव बोलेंगे। फिर इसी को अगर हम एम्फेसाइज कर देते हैं तो दिस पेन इज माइन, तो माय डियर फ्रेंड यहाँ पे जो माइन यूज हुआ, माइन ये हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया। इस तरह हम देखते हैं कि आई के लिए माई और माइन यूज होता है। और ऑब्जेक्टिव केस में जैसे ही हेल्प्स मी, तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में एज ए मी यूज होगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है मी यूज होगा। सेम वे वी का देख लेते हैं, वी पॉसेसिव एडजेक्टिव में हमेशा आवर यूज होगा और पॉसेसिव प्रोनाउन के लिए हमेशा आवर्स हो जाएगा। जैसे दिस इज आवर कंट्री, दिस कंट्री इज आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे सेम वे इसमें अगर एज ए ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे तो वहाँ पे अस यूज होगा, जैसे ही लव अस, ठीक है। यू माय डियर फ्रेंड, यू एज ए नॉमिनेटिव केस यू ही यूज होगा, लेकिन यहाँ पे पॉसेसिव एडजेक्टिव में इसको योर यूज करेंगे। जैसे योर पेन, योर काउ, योर ऑक्स, योर बुक, और यहाँ योर्स, जैसे दिस बुक इज योर्स, यहाँ पे सेम वे हम माइन के जगह पे योर्स भी लिख सकते हैं, दिस पेन इज योर्स। तो यहाँ पे योर्स जो हो जाएगा वो पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। सेम वे ही के साथ देखते हैं, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव, यहाँ नॉमिनेटिव केस में भी यू यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस में यू होता है। जैसे आई लाइक यू, ठीक है, या यू लाइक मी, यहाँ पे मी हो जाता है, समझ में आ रहा है। फिर हम नॉमिनेटिव केस में ही की बात करते हैं तो ही एज ए सब्जेक्ट यूज होगा, और अगर पॉसेसिव एडजेक्टिव में यूज करेंगे तो हिज पेन, हिज टॉय, हिज हाउस यूज करेंगे। और यहाँ पे पॉसेसिव प्रोनाउन में भी इसको हिज ही यूज करेंगे, जैसे दिस हाउस इज, दिस बुक इज हिज। हिज पॉसेसिव प्रोनाउन में भी यूज होगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव में भी यूज होगा। जैसे चाहे दिस इज हिज बुक यूज हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हिज है, यहाँ पे जो हिज यूज हुआ है वो पॉसेसिव हमारा एडजेक्टिव है, और यहाँ पे जो हिज हुआ वो हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन है। सिमिलरली यहाँ पे सी, हर, हर, सी में चेंज हो जाता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव में हर यूज होगा, पॉसेसिव प्रोनाउन में हर्स यूज होगा। जैसे यहीं पे अगर मैं कर सकता हूँ हिज को हर्स भी कर सकता हूँ, जैसे दिस टॉय इज हर्स, दिस इज हर टॉय। तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव में चेंज हो गया। सेम वे इट, इट्स, दे, देयर, देयर्स, देम यूज करते हैं। इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो हमेशा देम यूज होगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। एक और मैं एग्जांपल देके आपको पूरा केस समझा देता हूं। अब यहां पे माय डियर फ्रेंड, अब यहाँ कुछ एक्सरसाइज में मैं आपको कुछ क्वेश्चन देके आपको समझा देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे आपको केस छांटना रहता है। जैसे मोहन लव्स शीला, मोहन लव्स शीला, तो यहाँ पे मोहन को क्या बोलेंगे, नॉमिनेटिव केस। यहाँ काम क्या कर रहा है, मोहन नॉमिनेटिव केस हो गया। सेम वे शीला यहाँ एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुई, तो शीला को क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे। और एग्जांपल ले लेते हैं। मोहन्स फ्रेंड इज गोइंग टू हिम, मोहन्स फ्रेंड गोइंग
टू हिम। देखिए यहाँ पे मोहन्स फ्रेंड यानी मोहन का संबंध बता रहा फ्रेंड से, तो यहाँ पे मोहन्स हो जाएगा, एज ए नॉमिनेटिव केस नहीं होगा। आप समझते होंगे कि शुरू में है, वाक्य के शुरू में, तो ये नॉमिनेटिव केस होगा। ये नॉमिनेटिव केस नहीं होगा, ये पॉसेसिव केस हो जाएगा, इसको हम पॉसेसिव केस बोलेंगे। और हिम जैसा कि पता चल रहा है इस चार्ट में है, देखिए हिम कहाँ पे, यहाँ पे है, तो ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सी डज नॉट लाइक देयर विलेज। क्या हो गया, सी डज नॉट लाइक देयर विलेज, तो यहां पे देयर विलेज, तो देयर को देखिए कहां पे है, देयर हमारा कहां पे है, देयर हमारा ये है, यहां पे है, तो देयर विलेज है, तो ये हमारा पॉसेसिव केस हो जाएगा। अगर पॉसेसिव केस हो जाएगा, अगर मैं आपसे पूछूं तो ये पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा कि पॉसेसिव प्रोनाउन होगा, माय डियर फ्रेंड, देयर के बाद नाउन है, तो ये हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव भी हो जाएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। सिंपली सी क्या होगा, ये काम कर रही है, सब्जेक्ट है, तो इसको नॉमिनेटिव केस बोलेंगे। इस तरह से मेरे को लगता है कि आपको पूरा कंसेप्ट, पूरा अच्छे तरीके से केस समझ में आ गया। आप प्रोनाउन और केस दोनों मिला के देखिएगा तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने वीडियो देखा। और एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी, अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको अच्छी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, तो प्लीज़ इसको आप शेयर कीजिए और आगे लोगों तक बढ़ाइए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।